हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया था। पार्ट सेकंड में ये जो पूरा पार्ट सेकंड है ये फ्रेंड्स के लिए आश्चर्य से भरा पड़ा है। एकदम फ्रेंड्स के लिए आश्चर्य से भरा पड़ा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि उसके सामने चार चार पाँच पाँच आश्चर्य आते हैं। पहला आश्चर्य तब आता है जब वो दौड़ता स्कूल पर पहुंचता है। दूसरा आश्चर्य तब आता है जब वो एमएमएल के ड्रेस को देखता है। तीसरा आश्चर्य तब आता है जब वो क्लास के बैक में देखता है, मतलब अपने रूम के बैक में देखता है, जो पीछे सीटें खाली पड़ी होती हैं, उस पर गाँव के लोग बैठे होते हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार के आश्चर्य फ्रेंड के सामने आते रहते हैं सेकंड पार्ट में। और फिर जब एमएमएल उसको बताता है कि आज चलो फ्रेंड्स बैठ जाओ, आज मैं आपको फ्रेंड्स का आखिरी पार्ट पढ़ाऊंगा, तब भी फ्रेंड्स आश्चर्य में पड़ जाता है। अब चूंकि फ्रेंड्स को सब कुछ पता चल चुका है और फिर उसका नाम बुलाया जाता है, चूंकि उसको पता है कि आज की क्लास एमएमएल के साथ उसकी आखिरी क्लास थी। अब उसको पता होता है कि ये मेरी आखिरी क्लास चल रही है। फिर उसका नाम बुलाया जाता है रिसाइट करने के लिए। रिसाइट मतलब होता है व्याख्यान देने के लिए। ओके, रिसाइट क्या होता है? व्याख्यान देने के लिए। तो उसका नाम बुलाया जाता है, तो वो बोलने के लिए आता है। अब चूंकि इसको स्पष्ट बोलना था, जोर से बोलना था, लेकिन वो पहले शब्द में ही फंस जाता है और चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है। तो एमएमएल उसको बताते हैं कि फ्रेंड्स, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सिर्फ तुम ही सबसे बेकार नहीं हो, गलती आपके घर वालों की भी है, जो आपको पढ़ने नहीं भेजते, आपको काम पर रखना पसंद करते हैं जिससे उनको ज़्यादा पैसे मिल सके। और वो घर वालों की गलती देने के साथ साथ अपनी भी गलती देते हैं कि गलती मेरी भी है कि जब मैंने चाहा आपको छुट्टी दे दी, जब मैंने चाहा आपको काम कराने भेज दिया। ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है। दे सो एज, हाँ कहाँ गया? ये देखिए बेटा, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका लेसन। अगेन ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सो एज टू आई हैव लिटिल मोर बीन टू ब्लेम, यानी कि कहते हैं थोड़ा बहुत मेरा भी गलती है, मेरा भी थोड़ा बहुत करे, लिटिल मोर बीन टू ब्लेम, यानी कि थोड़ा बहुत मेरा भी दोष है इसमें। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने आपको नहीं भेजा टू वाटर, पानी डालने के लिए, माई फ्लावर्स, अपने फूलों में। तो एमएमएल कहते हैं क्या थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है, मैं अपने को भी आरोपित करता हूँ। कहते हैं कि क्या मैंने आपको अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग योर लेसन्स, यानी कि कहते हैं कि जब तुम्हारा पाठ पढ़ने का समय होता था तो क्या मैंने तुमको अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा, जबकि उस समय तुमको अपना पाठ याद करना चाहिए था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब जब मेरा मन करता था फिशिंग पे जाने का, शिकार पे जाने का, डिड आई नॉट जस्ट यू गिव ए हॉलीडे, क्या तब तक मैंने आपको छुट्टियां नहीं दी? बिल्कुल दी हैं। यानी कि जब जब मेरा शिकार पे जाने का मन होता था, फिशिंग पे जाने का मन होता था, तब तक मैंने आपको हॉलीडे दी है, आपकी छुट्टी कर दी है। इस हिसाब से एमएमएल अपने को भी आरोपित करता है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बातें चलती रहीं। एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक, एमएमएल बातें करता रहा ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह बताते हुए कि ये जो भाषा है ये सबसे सुंदरतम भाषाओं में से एक है। तो इस प्रकार एक के बाद एक बातें चलती रहती हैं। इसके बाद एमएमएल बताते हैं कि दिस इज द मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है उनके लिए मोस्ट लैंग्वेज, यानी कि मोस्ट यूजफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है संसार में। यानी कि फ्रेंच, देखो अपनी अपनी मातृभाषा सबके लिए महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार एमएमएल फ्रेंच को बता रहा था, फ्रेंच के साथ साथ अन्य गाँव वालों को बता रहा था कि फ्रेंच जो भाषा है, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज, वो संसार में उनके लिए सबसे अच्छी है। द क्लियरेस्ट, और सबसे स्पष्टतम भाषाओं में से एक है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषाओं में से एक है। दैट वी मस्ट गॉड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना। वी मस्ट गॉड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एमंग अस, अपने बीच में, यानी कि बनाए रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल और एंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम बन जाते हैं, दासत्व की जंजीरों में बंध जाते हैं,
एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यानी कि जितना अधिक जकड़ करके, दे होल्ड फास्ट माने होता है जकड़ करके रख लेना, यानी कि जितना अधिक जकड़ करके देयर लैंग्वेज माने वो अपनी मातृभाषा को रखते हैं। इट इज़, तो ये इस प्रकार होता है, यानी कि ऐसा कार्य होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है, एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी कि ऐसा मतलब ये ऐसा मामला हो जाता है कि जब कोई अपनी मातृभाषा को अपने मातृभाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखता है, तो इस प्रकार होता है जैसे उनके जेल की चाबी, देख लिखा है एज दे हैड की चाबी उन्हीं के पास है, टू देयर प्रिजन यानी उनके जेल की, उनके कारागार की चाबी उन्हीं के पास है, यानी उनके कारागार का पास लॉक खोलने का तरीका उन्हीं के पास है। ओके, यानी कि दासत्व की श्रेणी से मुक्त होने का तरीका उनके पास है, अगर वो अपनी मातृभाषा को पकड़ के रखते हैं। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर का एक लेसन खोला और हमको पढ़ाया या हमसे पढ़वाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं बड़ा आश्चर्य में था। आई वॉज अमेज्ड टू सी, यानी कि देख करके, हाउ वेल कितना अच्छा से, मतलब कितने अच्छे से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसको समझ पाया था। ये सोच करके वो आश्चर्य में पड़ गया। अच्छा क्यों? ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, यानी कि ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, मतलब इतना सरल लगा। आई थिंक टू, कि मैं भी सोच में पड़ गया, यानी कि जो भी उन्होंने पढ़ाया, ऑल ही सेड, जो भी कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड ये लगा, सो इजी नहीं, इतना सरल लगा। आई थिंक टू, कि मैं भी सोच में पड़ गया। क्या सोच में पड़ गया? दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, सोच में पड़ गया कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना, है ना। आई हैज नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने कभी भी अपने इतने ध्यान से सुने, मतलब कभी इतने ध्यान से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो मच पेशेंस, मैंने कब, पहले देखो इसमें दो बातें आ रही हैं। पहली बात बताता है, तो पहली बात तो मैंने कभी इतने ध्यान से कभी सुना नहीं, ठीक है ना। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो मच पेशेंस विद सो मच पेशेंस, यानी कि दूसरी बात यह है कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन, उन्होंने कभी व्याख्या की ही नहीं हर चीज़ की, एवरीथिंग माने हर चीज़ की, प्रत्येक बात की, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, यानी कि जितना धैर्य के साथ आज वो पढ़ा रहे थे या जितना ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था, तो पहली बात तो मैंने कभी इतना ध्यानपूर्वक सुना नहीं और ना ही कभी उन्होंने इतने धैर्य के साथ पढ़ाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, अधिकतम ऐसा प्रतीत हो रहा था, लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, यानी कि जो बेचारा आदमी था ना, बेचारा एमएमएल वांटेड, चाहता था, टू गिव अस ऑल ही न्यू, यानी कि वो सब देना चाहता था, गिव अस ऑल, वो सब देना चाहता था, ही न्यू, जो वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एमएमएल जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले जो कुछ भी वो जानता था वो हमको दे देना चाहता था। वांटेड टू गिव अस ऑल, यानी कि वो सब हमको दे देना चाहता था। ओके, एंड टू पुट इट इनटू आवर हेड्स, और इन सबको, यानी कि जो कुछ वो जानता था उसको पुट करना चाहता था इनटू आवर हेड्स, अपनी हमारी खोपड़ी में, यानी कि जो कुछ वो जानता था वो सब हमारी खोपड़ी में पहुंचा देना चाहता था। एट वन स्ट्रोक, केवल एक ही बार में, एक ही प्रहार में, एक ही मौके में, एक ही अवसर पर वो जितना जानता था वो सब कुछ हमारे मस्तिष्क में रख देने की इच्छा रखता था, यानी कि चाहता था। ओके, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी कि ग्रामर के बाद में हमको एक राइटिंग में लेसन दिया गया, यानी कि राइटिंग लिखने के लिए दी गई। ये देखिए, आफ्टर ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी कि ग्रामर के बाद में, व्याकरण के बाद में हमको राइटिंग लिखने पर, मतलब राइटिंग लिखने का एक काम दिया गया। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एमएमएल जो हैं वो हमारे लिए नई कॉपियाँ लाया था, यानी कि नई कॉपीज लाए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड फैंड, जिसमें गोल गोल अक्षर में लिखा, राउंड हैंड मैंने गोल अक्षर, राउंड मतलब गोल अक्षर, जिसमें गोल गोल अक्षर में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिनमें गोल गोल अक्षर में लिखा हुआ था, कहाँ गया, 1 मिनट ओनली, हाँ, रिटन इन ब्यूटीफुल, सुंदर गोल अक्षर में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेस, जैसे अपने यहाँ नहीं लिखते हैं जय हिंद जय भारत झंडों में, तो वही कॉपीज उस दिन एमएमएल लाए थे, हैड न्यू कॉपीज, इन न्यू कॉपीज लाए थे। उनमें गोल गोल अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था? सुंदर सुंदर क्या लिखा था? फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो छोटे छोटे झंडों की तरह, झंडों की भांति लग रहे थे।
फ्लोटिंग एवरीवेयर, हवा में लहरा रहे थे। इन स्कूल रूम, स्कूल के रूप में। हंग फ्रॉम द रॉड, यानी कि स्कूल के रूम में कोई रॉड लटकी होगी ऊपर, ठीक है ना, उससे लटके हुए थे। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी कि डेस्क से बंधे होकर वो रॉड तक बांध करके ले गए थे, ठीक है ना, ऊपर छत तक की। तो वो लहराते हुए हवा में फ्लोटिंग कर रहे थे, यानी कि लहराते हुए प्रतीत हो रहे थे। ओके, यू ऑट टू हैव सीन, तुम लोगों को देखना चाहिए। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कितना सब बिजी थे, कितना सब सेट थे। टू वर्क माने काम में, अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा सेट थे। एंड हाउ क्विट इट वॉज, और कितनी शांति थी, यानी कि जब सब अपने अपने काम में बिजी थे तो बहुत अधिक शांति थी। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग, एक ही साउंड हो रहा था। द ओनली साउंड वॉज, देखिए द ओनली साउंड वॉज, केवल एक ही वॉइस हो रही थी, एक ही शोरगुल हो रहा था। वो काहे का शोरगुल हो रहा था? स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, यानी कि पेपर पर, ओवर द पेपर, पेपर पर पेन के स्क्रैच, यानी कि रगड़ने की आवाज़ हो रही थी। यानी कि सब लिख रहे थे और जब लिखने में सब इतना मस्त हो गए थे, इतना सेट हो गए थे कि केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, बड़ी शांति थी। तो सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी, क्या? पेपर पर पेन की रगड़ने की आवाज़ें आ रही थी, और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लेव इन, एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बीटल, बीटल माने भंवरे, भंवरे उड़ करके अंदर आ गए। फ्लू माने उड़ करके, इन माने अंदर आ गए, ठीक है ना, बेटर फ्लू इन, उड़ करके अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, यानी कि किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नो बडी पेड अटेंशन, नो बडी माने किसी ने नहीं, पेड माने ध्यान दिया, एनी अटेंशन माने कोई भी ध्यान, किसी ने उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यानी कि नज़र उठाकर भी नहीं देखी, इतना भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, यानी कि वो सब एकदम, देखो कैसे कैसे कार्य कर रहे थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच, यानी कि वो फ्रेंच पर ऐसे काम कर रहे थे जैसे मछुआरा ट्रेस करते समय फिश हुक पर ध्यान देता है। कभी देखता है, कभी देखा है मछुआरे कभी कभी मछली वाले कांटे से, यानी कि जाल से नहीं पकड़ते हैं, कभी कभी वन स्टिक होती है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ फिशिंग स्टिक, फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड होती है, यानी कि छड़ी होती है, उसमें आगे कांटा लगा होता है और कांटा डोरी से बंधा होता है। वो डोरी पानी में डालता है तो डोरी जब हाँ उस कांटे में कुछ ऐसा चीज़ लगा देता है जो मछली को अच्छा लगता है, केचुआ वगैरह बांध देता है। तो जब मछली केचुआ खाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसमें फंस जाती है, और जैसे ही धागा हिलता है वो तुरंत खींच लेता है और बहुत ध्यान लगा करके बैठता है कि जैसे ही धागा हिला तो खींचा नहीं। ये सिस्टम होता है। तो यही सिस्टम यहाँ पर था। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, यानी कि जो अपने फिश हुक की तरह काम कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, चूंकि ये फ्रेंच भाषा थी इसलिए भी। आगे देखिए, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, उसी समय ऑन द रूफ माने छत पर, द पिजन्स माने कबूतर, कोड माने कुहकुहाए, वेरी लो माने बड़ी धीमी आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने फिर सोचा अपने दिमाग में, अपने अंदर मैंने सोचा, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं में सोचा, विल दे मेक देम सिंग, क्या ये उनसे भी गवाएंगे? इन जर्मन, जर्मन में, क्या वे उनसे भी जर्मन में गवाएंगे? मेक देम सिंग, जर्मन में गवाएंगे। इवन द पिजन्स, यानी कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन बुलवाएंगे? कौन सोचता है? ये फ्रेंड सोचता है। आई थॉट टू माई सेल्फ, फ्रेंड सोचता है कि क्या वे कबूतरों से भी जर्मन में ही इस गाना गवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, यानी कि जब मैं अपने लेखन कार्य से उठा। When I looked up from my writing, जब मैंने अपना लेखन कार्य समाप्त कर लिया और उठा, मैंने देखा, ऐसा मैंने देखा, Emmanuel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then another thing. जब मैंने लेखन का कार्य समाप्त किया तो मैंने देखा एमहैमेल मोशनलेस माने एकदम स्थिर, स्थिर माने कोई गति ही नहीं कर रहे थे, मोशनलेस थे, सिटिंग बैठे हुए थे, एकदम स्थिर बैठे हुए थे, इन चेयर, अपने चेयर पर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, यानी कि एक कभी एक चीज़ की ओर निहारते और कभी दूसरी चीज़ की ओर, गेजिंग माने निहार रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स, ऐसे देख रहे थे जैसे ही वांटेड, वो चाह रहे थे, टू फिक्स इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में फिट करना,
जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, यानी कि जो भी एवरीथिंग माने जो सब चीज़ें लुक्ड माने दिखाई दे रही थी इन दैट लिटिल रूम, उस छोटे स्कूल के कमरे में, वो सब अपने माइंड में फिट कर लेना चाहते थे, रख लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना कीजिए आप, क्या कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से वो एक ही जगह पे था। 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यानी कि 40 साल से वो एक ही जगह पर था, विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो, बाहर वाली खिड़की के साथ, एंड हिज क्लास, और अपने क्लास के साथ, इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि जो सब उसकी कक्षा के बाद सामने था, जब जो ये सब उसकी कक्षा के सामने था, क्या, गार्डन और उसकी विंडो के सामने, ठीक है, मतलब विंडो के सामने गार्डन था। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, वो 40 सालों से एक ही जगह पर था, 40 साल से एक ही स्कूल में था, एक ही क्लासरूम में था, उसके क्लास की विंडो के सामने, हाँ उसकी क्लास की विंडो के सामने क्या थी, उसका गार्डन था, ठीक है ना। जस्ट लाइक दैट, ये सब इसी तरह का था, कुछ नहीं बदला था। क्या बदला था, ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न, यानी कि जो डेस्क थी, जो बैग रखने वाली डेस्क होती हैं, और जिन बेंचों पे हम बैठते हैं, वो कैसी हो गई थी, वॉर्न हो गई थी, स्मूथ, यानी कि घिस करके, वॉर्न स्मूथ माने घिस करके चिकनी हो गई थी, है ना। जो लकड़ी का सामान होता है वो धीरे धीरे घिस करके चिकना होता जाता है ना, तो वैसे ही डेस्क और बेंचेस थी, वो वॉर्न स्मूथ हो गई थी, नहीं रगड़ करके चिकनी हो गई थी, इतना सा अंतर हुआ था। और क्या अंतर हुआ था, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन के जो वॉलनट ट्रीज थे, अखरोट के पेड़, वॉलनट माने होता है अखरोट, अखरोट के पेड़ जो थे बगीचे में, वेयर टालर, वो थोड़ा और लंबे हो गए थे, ये अंतर हुआ था। एंड द होप वाइन, और जो लताएं निकली थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने स्वयं ही लगाई थी, ट्वीन द बाउट्स, आपस में ऐंठ करके, मतलब उलझ करके, विंडोज टू द रूफ, यानी खिड़की से कहाँ तक जा पहुंची, रूफ तक, छत पर तक जा पहुंची थी। इतना सा परिवर्तन हुआ था, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ था 40 सालों में। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, इन सब चीज़ों से उसका दिल कितना दुख रहा होगा, टूट रहा होगा। हिज हार्ट माने हिज हैव ब्रोकन, यानी कि उससे, इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से उसका दिल कितना टूट रहा होगा, दुख रहा होगा। टू लीव इट ऑल, यानी कि इन सब चीज़ों को छोड़ने से, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को छोड़ने में उसका दिल टूट रहा होगा, दुख रहा होगा। द पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, अपनी बहन की आवाज़ को सुनने के लिए वो रूम में चला जाता है, ठीक है ना, ऊपर रूम में चला जाता है। पैकिंग हिज देयर ट्रंक्स मन होता है संबंधित वस्तुएं, बिलोंगिंग्स, यानी कि कहते हैं बोरिया बिस्तर बांधना, ठीक है ना, तो अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि दे मस्ट लीव, उन्हें छोड़ ही देना है, द कंट्री, देश को, द नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें देश छोड़ना है, इसलिए वो अपना सामान पैक करने लगा। आगे देखिए बेटा, बट he had the courage to hear every lesson to the very last, लेकिन आज फ्रेंच के पास बड़ा हिम्मत थी, बड़ा साहस था, टू हियर माने सुनने का, एवरी लेसन टू द लास्ट, ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने की उसमें हिम्मत थी आज। आफ्टर द राइटिंग, लेखन कार्य के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमको इतिहास का एक पाठ पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज चैंटेड, और जो बच्चे थे वो चैंटेड जप रहे थे, एक मंत्र का जाप कर रहे थे, या किसी सीरियल का जाप कर रहे थे, वो सीरियल का था, बा बे बी बो बू, बा बे बी बो बू, ये कोई सीरियल रहा होगा, जैसे अपने यहाँ 12 खड़ी होती है, कक्का किकी कुक्कू, है ना, वैसे ही वहाँ पे कोई, यहाँ पे वर्ड है बाबे बी बो बू, ओके। तो ये सब क्या कर रहे थे बच्चे चैंट कर रहे थे, चैंट माने बार बार रिवाइज कर रहे थे, बार बार पढ़ रहे थे उसको, बार बार जप रहे थे, बोल रहे थे, ठीक है ना, उसको कहते हैं चैंट। डाउन देयर, उसके नीचे, द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे, बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टाकल्स, ओल्ड हाउजर ने पुट ऑन हिज स्पेक्टाकल्स, पुट ऑन माने होता है पहन लेना, ओल्ड हाउजर ने अपना चश्मा पहना। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, यानी कि अपनी प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वही लेटर्स, स्पेल्ड माने
दोहरा रहा था, लेटर्स माने वही अक्षर, विद देम माने उन्हीं के साथ। क्या दोहरा रहा था? यानी कि ओल्ड हाउजर भी जब ओल्ड हाउजर खड़ा हो गया, उसने अपना चश्मा लगाया और अपनी पुस्तक को दोनों हाथ से तो पकड़ लिया, होल्डिंग हिज प्राइमरी इन बोथ हैंड्स, पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ लिया, तो वो भी उन्हीं लेटर्स को क्या कर रहा था? स्पेल्ड कर रहा था, यानी कि उनकी स्पेलिंग को याद कर रहा था, यानी कि उनको रट रहा था बराबर। यू कुड सी दैट ही टू, आप भी देख सकते थे, आप देख सकते थे कि वह भी, आप देख सकते थे कि वह भी वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावुक होने के कारण उसकी जो वॉइस थी वो लड़खड़ा गई, उसकी आवाज़ थोड़ा सा लड़खड़ाई। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनते हुए थोड़ा मजाकिया सा लग रहा था, थोड़ा मजाक सा लग रहा था। किसको सुनते हुए? ओल्ड हाउजर को सुनते हुए थोड़ा मजाक सा लग रहा था। क्या मजाक लग रहा था? उसको सुनते हुए हियर आ रही थी, मतलब उसको सुनते हुए हंसी आ रही थी, ठीक है ना। हियर हिम वी ऑल वांटेड टू लॉफ एंड क्राई, यानी कि ओल्ड हाउजर भी उनके साथ में अपने शब्दों को दोहरा रहा था ना, यानी कि बाबे बीबो बू ओल्ड हाउजर भी बोल रहा था, जबकि ओल्ड हाउजर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बच्चों के साथ में वो भी उन लाइन्स को रिवाइज कर रहा था। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वी आर ऑल वांटेड टू लॉफ एंड क्राई, यानी कि इतना मज़ा आ रहा था और इतना दुख भी था कि हम लोग क्या करना चाहते थे? हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। आह, हाउ विल आई रिमेंबर इट, मुझे कितना अच्छे से याद है ये सब। दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ। आगे देखिए बेटा, बस पाठ खत्म ही होने वाला है आपका। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस, इसी समय द चर्च क्लॉक, गिरजाघर की घड़ी ने, स्ट्रक माने बजाए, 12 माने 12, गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द एंजलस, और इसी समय फरिश्ते, एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, यानी कि पर्सियन लोगों की ट्रम्पेट्स तुरही बजने लगी, उसी समय ट्रम्पेट्स लोगों की पर्सियन लोगों की तुरही बजने लगी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी कि ड्रिल से लौटने की, परेड से लौटने की क्या बजने लगी? ट्रम्पेट बजने लगी, ट्रम्पेट में तुरही होता है। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, यानी कि जिसकी आवाज़, साउंडेड माने गूंजी, साउंडेड माने गूंजी, अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की तक, जिसकी आवाज़ हमारी खिड़की तक गूंज रही थी। एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल, यानी कि वेरी पेल माने होता दुखी से, दुख से। एम हैमिल बहुत दुख, मतलब दुख से खड़ा हो गया, इन चेयर, अपने कुर्सी पर ही, यानी कि एम हैमिल उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, उसको देखने के लिए अपनी कुर्सी पर ही खड़ा हो गया और उसको देख रहा था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, तो दूसरा लेखक कहता है मैंने कभी इसको इतना लंबा नहीं देखा। आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, यानी कि वो कुर्सी पर खड़ा हो गया ना, बहुत दुखपूर्वक कुर्सी पर खड़ा हो गया, तो उसने कहा फ्रेंड्स ने, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यानी कि मैंने उसको इतना लंबा कभी देखा ही नहीं। माय फ्रेंड्स, उसने कहा, सेड ही, उसने कहा, क्या कहा उसने? माय फ्रेंड्स, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, यानी कि वो कुछ कहना चाह रहा था और मैं 2 बार कह के रह गया। समथिंग चोक्ड हिम, यानी कि कोई उसे रोक रहा था, समथिंग माने कोई वस्तु, कोई चीज़, चोक्ड हिम माने उसे रोक रही थी। ही कुड नॉट गो ऑन, यानी कि वो अपनी बात को जारी नहीं रख सका। देन ही टर्न द ब्लैक बोर्ड, तो वो तुरंत ही वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ गया, घूम गया। टू के पीस ऑफ चाक, और एक चाक का टुकड़ा उठाया। एंड बीरिंग ऑन विद हिज ऑल माइट, अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, यानी कि उसने लिखा जितना बड़ा वो लिख सकता था। देखिए, देन ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा, एक चाक का टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करके बोर्ड पे जितना बड़ा लिख सकता था उसने लिखा। क्या लिखा? उसने लिखा विवा ला फ्रांस। क्या लिखा? विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस होता है फ्रांस जिंदाबाद। क्या होता है? फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his hands against the wall, वो रुक गया और lean माने झुका लिया, his head माने अपने सर को against the wall, यानी कि दीवार के सहारे रख दिया अपने खोपड़ी को। and without a word, बिना कुछ बोले। हाँ, क्या हुआ? Then he stopped and leaned his head against the wall, तब वो रुक गया और दीवार के सहारे अपनी खोपड़ी झुका ली, यानी कि दीवार के सहारे खड़ा हो गया। एंड विदाउट ए वर्ड, और कुछ भी नहीं बोला, यानी कि बिना कुछ बोले। ही मेड ए गेस्चर टू अस, उसने हमको एक इशारा किया।
विद हिज हैंड, अपने हाथों से, यानी कि बिना कुछ बोले उसने अपने हाथों से गेस्टर माने हम लोगों को संकेत किया, इशारा किया। क्या इशारा किया? स्कूल इज डिसमिस्ड, बच्चों स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, अब आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका काम खत्म होता है, यहाँ पर आपका पाठ खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर की इंग्लिश मैं विद हिंदी एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने पहले कहा था और मैं फिर प्रॉमिस कर रहा हूं आपको कि जब तक लगातार मेरी वीडियो देखते रहोगे आपको मैं क्वेश्चन आंसर याद करने नहीं दूंगा। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेश्चन आंसर याद करने की। तो इस हिसाब से आपका पहला पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। अब बारी है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की, वो आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके स्टूडेंट्स।